नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। 13 अगस्त से राज्य के अलग अलग इलाकों में बरसेंगे बादल। झारखंड के अलग अलग इलाकों में अगले 5 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन में भी भारी बारिश खलल डाल सकती है। पिछले 2 दिनों से राजधानी रांची में रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 और 14 अगस्त को राज्य के दक्षिणी मध्य भाग के कुछ एक स्थानों पर बारिश होगी। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 13 अगस्त को राजधानी रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ और दक्षिणी इलाके जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जबकि 14 अगस्त को पलामू प्रमंडल और राज्य के मध्यम भागों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का झोंका भी चल सकता है। सीएम के निर्देश पर 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को मिला 1 माह का सेवा विस्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को 1 माह का सेवा विस्तार मिला है। 1 माह के सेवा विस्तार के संबंध में सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण को एक्का ने डीजीपी नीरज सिन्हा को पत्र लिखा। दूसरी तरफ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों की विभिन्न मांगों का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन था। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश निर्गत किया। सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विभागीय स्तर पर विचार किया जा रहा है। सहायक पुलिसकर्मी अपनी 5 वर्ष की अवधि के अतिरिक्त 1 माह की अतिरिक्त कार्यावधि तक कार्यरत रहेंगे। इस आदेश की सूचना सभी आरक्षी अधीक्षक को भेज दी गई है। बड़ी खुशखबरी, झारखंड में नियमित होंगे 10 वर्षों से कार्यरत बिजली निगम के कर्मी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अधीन कार्यरत वितरण, संचरण और उत्पादन निगम के 10 वर्षों से कार्यरत अस्थायी कर्मियों की सेवा नियमित होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम के उप महाप्रबंधक अभिषेक कुमार ने तीनों कंपनियों के निर्देशकों, महाप्रबंधकों व अन्य अधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखकर कर्मियों की सूची मांगी है। उन्होंने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में अनियमित रूप से नियुक्त और कार्यरत कर्मियों की विवरणी अनुशंसा सहित दिनांक 31/8/2022 तक देने का निर्देश दिया है। मामले में विलंब होने पर जवाबदेही निर्धारित की जा सकती है। नियम आ रहे आड़े, इसलिए झारखंड के सरकारी स्कूलों में नहीं लग रहा तड़ित चालक। हाल के दिनों में जैना मोड़ और गढ़वा में स्कूलों पर वज्रपात की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। जैना मोड़ में 2 स्कूलों पर हुए वज्रपात में 50 से ज्यादा बच्चे झुलस गए थे। वर्ष 2008-9 में रांची के नामकुम प्रखंड के रामपुर में एक विद्यालय में बिजली गिरने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई थी। दूसरी ओर राज्य के विद्यालयों में तड़ित चालक लगने में लोक निर्माण विभाग संहिता बाधित साबित हो रही थी। इसे लेकर स्कूलों के लिए अलग से कोई नियम नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग के तड़ित चालक लगाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। नियमित 3 मंजिल से ऊपर की भवन में ही तड़ित चालक लगाया जा सकता है, जबकि राज्य में 3 मंजिला स्कूल भवन नहीं के बराबर हैं। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 10% घरों में ही पहुंचा पानी। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष के 4 माह बीत गए, लेकिन नल से जल पहुंचाने के मामले में प्रगति 10% से भी कम है। पेयजल स्वच्छता विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 22 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन 6 अगस्त तक 1,90,710 घरों तक ही नल से जल पहुंचाया जा सका है। अप्रैल व मई माह में लगभग 27,000 घरों तक पानी पहुंचाया जा सका था। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में सरकार करेगी बदलाव। झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ली जाने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट में बड़ा बदलाव हो सकता है। पीटी के नतीजे में अब तक कुल सीटों के 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता रहा है। अब कुल सीटों के विरुद्ध कितने गुना अभ्यर्थी मेंस और इंटरव्यू में चयनित किए जाएंगे, इसमें सरकार की तरफ से संशोधन किया जा रहा है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में बदलाव को लेकर एक कमेटी गठित की है। झारखंड के गिरफ्तार विधायकों को स्पेशल कोर्ट में पेश करें, कलकत्ता हाई कोर्ट का सीआईडी को निर्देश। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग को झारखंड के
3 कांग्रेसी विधायकों को उनके वाहन से करीब 49 लाख रुपए नकदी बरामदगी के मद्देनजर गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने मिथिलेश ठाकुर व आलमगीर आलम के विधानसभा को दी सर्वाधिक सड़कें। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से इस साल भी हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की योजना देना तय किया गया है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 से ही ग्रामीण सड़क योजना की स्वीकृति में विधानसभावार एक रूपता नहीं दिख रही है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर और खुद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा को सर्वाधिक सड़कें मिली हैं। झारखंड ने हुक शॉट मारा तो बिहार में गिर गई सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हमें कमजोर समझने की कोशिश न करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के जनजातीय महोत्सव में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ दिनों पहले सुना था कि झारखंड में संकट पैदा किया जा रहा था, तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी। क्रिकेट की भाषा में कहें तो बाउंसर फेंका गया था, लेकिन झारखंड के लोगों को हुक शॉट मारा तो बिहार में उनकी सरकार चली गई। सीएम भूपेश ने कहा कि हमें कमजोर समझने की कोशिश ना करें। प्यार की एक ऐसी सजा, प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने की बेटी की हत्या, शव जंगल में दफनाया। झारखंड के गुमला में एक पिता ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जंगल में दफना दिया। पुलिस को इस घटना की जानकारी होने पर शव को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अरको पहाड़ स्थित एक मिट्टी के गड्ढे से बरामद किया। शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या में शामिल मां व भाई की तलाश जारी है।